सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष प्रश्नोपनिषद जो कि अथर्ववेद से संबंधित है, अथर्ववेद का उपनिषद है, के प्रथम प्रश्न के 12वें मंत्र पर व्याख्यान देने जा रहा हूँ। यह 12वां मंत्र कहता है, मासो वै प्रजापतिस्तस्य कृष्ण पक्ष एव रैः शुक्लः प्राणस्तस्मादेत ऋषयः शुक्लेष्टं कुर्वन्तेतरस्मिन्। अर्थात ये जो मास है यही प्रजापति है, और मास का जैसे कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष होता है तो उसी तरह से इसका जो कृष्ण पक्ष है वह रई है, और जो शुक्ल पक्ष है वह प्राण है। और जो प्राण के उपासक हैं ऐसे ऋषिगण शुक्ल पक्ष में ही यज्ञ क्या करते हैं, और जो दूसरे हैं वो जो अन्न के उपासक हैं वे दूसरे पक्ष यानी कृष्ण पक्ष में यज्ञ करते हैं। तो इस मंत्र में यह बतलाया गया है कि हम लोग के जीवन में दो तरह का समय होता है। यहाँ पर मास से ये जो संसार का जो मास चलता है उससे आपको बहुत नहीं लेना है। हमारे जीवन में हमारी जो वृत्ति है उस वृत्ति में दो तरह की वृत्ति होती है। एक वृत्ति जो होती है वो कृष्ण पक्ष कहलाती है, यानी काला पक्ष, जिसमें कि जिस तरह से चंद्रमा घटता रहता है, उसकी रोशनी घटती रहती है, अंधकार बढ़ता रहता है तो कृष्ण पक्ष कहलाता है। और अगर जब वो बढ़ता रहता है उसकी रोशनी बढ़ती रहती है तो शुक्ल पक्ष कहलाता है। उसी तरह से हम लोग के जीवन में होता है कि जब हम लोग की सात्विक वृत्ति होती लगती है, जब हम आध्यात्मिक प्रवृत्ति की ओर जाते हैं तो उसको शुक्ल पक्ष कहा जाता है। और जब हम लोग सांसारिकता की ओर, भौतिकता की ओर जाते हैं तो वह कृष्ण पक्ष कहलाता है। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष इस तरह से है। और यह चूँकि हम लोग का मन जो है वो चंद्रमा की तरह है, मन का जो कारक है वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा में जिस तरह से घटाव और बढ़ाव होता है, जिस तरह से बदलाव होता है, उसी प्रकार से हम लोग के मन में भी बदलाव होते हैं। तो जब हम लोग का मन, आप देखते होंगे हम लोग पूरा जब भौतिक पूरा हो जाते हैं तो फिर हम लोग का मन करता है अरे कहाँ फंस गए, क्या यही सब रोज रोज सब मशीनीकरण वाला मामला है, कितना ये सब खटेंगे, परेशान होंगे। फिर व्यक्ति का दिमाग होता है कि चलो कुछ भजन भक्ति कर लें, कुछ ध्यान कीर्तन कर लें, कुछ शांति वाला काम कर लें, ये कमाने धमाने वाला उद्यम बहुत हो गया। तो ऐसा जब होता है तब उसका जो है शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है, तब वो उसका मन भजन कीर्तन ध्यान साधना तप में लगता है। और उसी तरह से फिर जब मन स्विंग होता है दूसरी ओर, फिर मन भागता है, कहता है अरे ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब करके जो है बहुत हो गया, चलो अब कुछ कमा धमा लिया जाए, नहीं तो देखते हैं कि गरीबी से पकड़ में आ जाएंगे, खर्चा कैसे चलेगा घर का, ये प्लॉट खरीदना है, ये बिल्डिंग बनानी है, ये गाड़ी खरीदनी है, शादी करनी है, लड़के बच्चों को पढ़ाना है, इतने पैसे चाहिए, इधर शेयर बाज़ार में पैसे लगाने हैं, तो बैंक का बैलेंस बढ़ाना है, तो फलना बॉन्ड खरीदना है, तो ढिकना बॉन्ड खरीदना है, तो गहना बनवाना है, तो बढ़िया साड़ी खरीदनी है, तो बढ़िया बढ़िया कपड़े बनवाने हैं, तो अमुक मशीन खरीदनी है,
तो फ्रिज खरीदने हैं, कूलर खरीदने हैं, टीवी खरीदनी है, यानी 10 तरह के काम से लग जाते हैं। वो कहता है चला जाए, अब थोड़ा सा कमाई धमाई भी हो जाए, तो फिर अब उसमें लगता है, तो दिमाग अब फिर उस और भागता है, फलानवा इतना कमा लिया, ढिकनवा इतना कमा लिया, हम पिछड़ गए। घर के लोग कहते हैं क्या समय बर्बाद कर रहे हो, चलो उसमें लगो। अब बेचारा फिर वो उसमें लगता है, फिर उसका दिमाग इधर से उधर शिफ्ट हो जाता है, शुक्ल पक्ष से कृष्ण पक्ष की ओर भागने लगता है, क्योंकि भौतिकता में आकर्षण है तो उधर फिर ले जाता है खींच के। तो जब कृष्ण पक्ष में जाता है तो फिर वह उन्हीं चीज़ों की मांग उसकी शुरू हो जाती है। तो वो जो है उसी को कहा गया है अन्न उपासक। अन्न अर्थात पदार्थ, वस्तुओं का उत्पादन करता है। वो गल्ले पैदा करता है, धन पैदा करता है, जेवरात पैदा करता है, यही सब पैदा करता है। तो ये पदार्थ पैदा करता है। फिर तो जहाँ शुक्ल पक्ष में जिसको कि प्राण का उपासक कहा जाता था, शक्ति का उपासक कहा जाता था, वहाँ शक्ति का उत्पादन हो रहा था, उसका अध्यात्म की ओर वो जा रहा था। तो वहीं अब पदार्थ की ओर आ रहा है। यहाँ पर एक बात बता देना है कि जो हम लोग का भौतिक अस्तित्व है वह फिर शक्ति में बदल जाता है, फिर शक्ति है और सूक्ष्म शक्ति में बदल जाती है। इस तरह से लगातार बदलाव होता है और इसका ठीक विपरीत भी होने लगता है। फिर आप जो है शक्ति से फिर आप इसमें आ जाएंगे, पदार्थ में आ जाएंगे। वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है। आइंस्टीन साहब ने रिसर्च करके बताया था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदल दिया जाता है और ऊर्जा को पदार्थ में बदल दिया जा सकता है। उसके लिए उन्होंने सूत्र दिया था E=mc²। वहाँ E जो है ऊर्जा है और m जो है द्रव्यमान है और c प्रकाश की गति है। इसको वैज्ञानिकों ने रिवर्स करके भी अभी देखा है कि 2 फोटोन को टकरा करके देखा है कि ये पदार्थ बन जाते हैं। तो इसका उल्टा भी अभी हाल फिलहाल में देख लिया गया है, यानी ऊर्जा से पदार्थ बनाने का भी सिद्ध हो गया है। तो इस सूत्र में तो इस विषय में कहा ही गया है कि अन्न से वो हो सकता है और ऊर्जा से अन्न हो सकता है। तो जो भी यहाँ चाहते हैं कि ऐसा परिवर्तन हो, तो वैसे ऋषि इस पर शोध करते हैं, कार्य करते हैं। यहाँ पर यज्ञ शब्द का प्रयोग किया गया है। यज्ञ का अर्थ उपासना होता है, यज्ञ का अर्थ शोध भी होता है, मतलब रिसर्च। तो साइंटिफिक रिसर्च जो है, जो सत्य से संबंधित जो शोध होते हैं, उसको भी यज्ञ कहा जाता है और उपासना को भी कहा जाता है। यज्ञ विष्णु को भी कहा जाता है, ईश्वर को भी कहा जाता है। तो यहाँ यही कहा गया है कि जो ऐसे हैं, वे जो प्राण के उपासक हैं वे शुक्ल पक्ष में करते हैं, जो पदार्थ के उपासक हैं वे कृष्ण पक्ष में करते हैं। यानी जब हमारा मस्तिष्क उस तरह का हो जाता है, जब हमारा भौतिकवादी टिल्ट हो जाता है, तो उसको कह सकते हैं कि अब हम लोग पदार्थ के लिए जो है प्रयास करते हैं। तो यह जो है इस तरह का प्रयास होता है, जिसमें हम लोग का मन समर्पित होकर के उस काम को करने लगता है। तो उसको आप समझ लीजिए कि उसे यहाँ पर यज्ञ है। तो और जो दूसरे ऋषिगण होते हैं तो वे सोचते हैं कि चाहे हमारा मस्तिष्क क्यों ना, एक तीसरे प्रकार की यहाँ बात की गई है, तो उसमें कहा है हमारा मस्तिष्क क्यों ना भौतिकवादी प्रवृत्ति की ओर ही क्यों ना हो, तब भी हम जो है आध्यात्म की ओर ही प्रयास करेंगे। ऐसा समझ करके दूसरे लोग उस समय भी प्रयास करते हैं। जिस वक्त मस्तिष्क भौतिकवादी प्रवृत्ति की ओर होता है, उसको यहाँ पर एक अन्य लिखा गया कि अन्य जो ऋषि हैं वे ऐसा करते हैं कि हमारा मस्तिष्क अगर किसी भी तरफ जा रहा, उसको यहाँ कह रहे हैं चाहे वो कृष्ण पक्ष भी क्यों ना हो, उस समय भी वे जो हैं वो यज्ञ करते रहते हैं। और इसलिए
वो इच्छा के अनुसार वो यज्ञ करते रहते हैं। कृष्ण पक्ष के समय भी, यानी अध्यात्म के लिए मस्तिष्क मन का हमारा किस तरफ से झुकाव है उसका कोई बहुत महत्व नहीं है। आप उस वक्त भी कर सकते हैं जिस वक्त आपका मस्तिष्क विपरीत दिशा में भी भाग रहा है, भौतिकवाद की ओर भाग रहा है, उस वक्त भी आप आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। अध्यात्म की प्रगति के रास्ते हर समय खुले हुए। तो चाहे आप रई के उपासक हैं, चाहे आप प्राण के उपासक हैं, चाहे आप चंद्रमा के उपासक हैं, चाहे सूर्य के उपासक हैं, यहाँ रई जो है वो चंद्रमा के लिए है और प्राण के लिए सूर्य है जो सबको ऊर्जा देता है। तो आप दोनों में से किसी के भी उपासक हों तो मस्तिष्क का जो बैंड ऑफ माइंड है हम लोग का, उसके हिसाब से उपासना करते हैं। और उसके बाद पुनः एक ऐसा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जब हम लोग का मस्तिष्क रई की ओर झुका हुआ, पदार्थ की ओर झुका हुआ, उस वक्त भी वो अध्यात्म की ओर झुका देते हैं अपने संकल्प शक्ति से और अपने भक्ति की शक्ति से। तो इसमें इतना ही। ओम।